आप सभी का वेलकम है मेरे YouTube चैनल लर्न विद जाहिद पर। आज मैं आप लोगों को रेनबो पार्ट 2 की 4th चैप्टर आई हैव अ ड्रीम, जिसके राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो सबसे पहले हम लोग मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बायोग्राफी जीवनी को पढ़ेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1969 a Baptist minister by training, became a civil rights activist early in his career, leading the Montgomery bus boycott and helping to found the Southern Christian Leadership Conference। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग, जिनका जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में और जिनका निधन हुआ था 1968 ईस्वी में। अब बैप्टिस्ट मिनिस्टर, बैप्टिस्ट का मतलब होता है, मिनिस्टर का मतलब जो आदमी ईसाई धर्म का प्रचारक होता है, लोगों को ईसाई धर्म की तरफ बुलाता है, उसे बोला जाता है बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर यानी ईसाई धर्म के रूप में प्रशिक्षित थे और अपने करियर की शुरुआत, कह रहा है कि इन हिज करियर जो है ना सिविल राइट एक्टिविस्ट यानी लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, लोग अगर कोई मजदूर है तो उनका क्या हक है, आम आदमी को लोगों को उनका हक दिलाने के लिए कि एक ह्यूमन के होने के नाते उन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त है, तो कह रहा है उस हैसियत से उन्होंने जो है ना काम किए। करियर की शुरुआत में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बन गए। फिर कह रहा है कि एक मोंटगोमरी बस बॉयकॉट ये हुआ था कि जिस तरह हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को लेकर के भेदभाव है, जातियों में तरह तरह की भेदभाव है, तो अमेरिका में काले और गोरे का भेदभाव है। तो अगर काले लोग कहीं सफ़र करते थे ट्रेनों में या बसों में, तो जब गोरे लोग वहाँ आते थे तो काले लोगों को ज़बरदस्ती उनके पास टिकट होने के बावजूद उन्हें उस सीट पर से, उसकी जगह पर से हटा दिया जाता था। तो इसी के लिए जो है ना वहाँ मोंटगोमरी बस बॉयकॉट का जो है ना ये लीडिंग किए, नेतृत्व किए एंड हेल्पिंग टू द फाउंड द सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। और इन्होंने मिल करके एक संगठन बनाए जिनका नाम है सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, मार्टिन लूथर किंग गांधी जी से प्रभावित थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ब्राउट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। कह रहा है कि गांधी जी से प्रभावित थे, उनका जो है अहिंसक प्रतिरोध जो था, बदला लेने का जो तरीका था, के सिद्धांत ने दुनिया भर का जो है ना ध्यान आकर्षित किया। इन 1964 King became the youngest person to receive the Nobel Prize for his efforts to end segregation and racial discrimination through civil disobedience and their non-violent ways। कह रहा है कि 1964 ईस्वी में किंग यानी मार्टिन लूथर किंग सबसे कम उम्र के नोबल प्राइज पाने वाले व्यक्ति बन गए। किस लिए? फॉर हिज एफर्ट टू एंड सेग्रेशन, यानी कि कह रहा है कि नस्लीय भेदभाव को जो है ना इन्होंने, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था नस्ल के आधार पर यानी त्वचा के आधार पर, गोरा और काला, तो सभी ने अवज्ञा और दूसरे अहिंसक तरीकों से अलगाव और नस्लीय भेदभाव को ख़त्म करने के प्रयासों के लिए मार्टिन लूथर किंग को सबसे कम उम्र में नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति वो बन गए। किंग वॉज assassinated on April 4th, 1968 in Memphis, Tennessee। किंग्स मार्टिन लूथर किंग को 4 अप्रैल 1968 ईस्वी में मेम्फिस, टेनेसी है जगह का नाम, वहाँ पर इनके गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जिस तरह हिंदुस्तान में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसी तरह से मार्टिन लूथर किंग जूनियर को भी 4 अप्रैल 1968 को गोली मार करके हत्या की जाती है, कर दी जाती है। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड स्ट्रेंथ टू लव 1953, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, द Montgomery story 1958, Why We Can't Wait 1964, and Where Do We Go From Here, Chaos और Community 1968। कह रहा है कि जो
मार्टिन लूथर किंग की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी उनमें है स्ट्रेंथ टू लव, ये 1953 में लिखी, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम द मोंटगोमरी स्टोरी 1958 में, वाई वी कांट वेट 1964 में उन्होंने लिखा, वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर क्योस और कम्युनिटी 1968 में, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच, ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो आई हैव अ ड्रीम ये क्या है, एक स्पीच है, एक भाषण है। ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963। कहे कि आई हैव अ ड्रीम मेरा एक सपना है, जो कि एक भाषण है जो उन्होंने दिया, किसने, मार्टिन लूथर किंग ने। स्टेप सीढ़ी ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन, लिंकन मेमोरियल हॉल है वहाँ वाशिंगटन में, वाशिंगटन डीसी में 28 अगस्त 1963 को जो है लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पर जो है ना ये भाषण मार्टिन लूथर किंग ने दिया था। Here he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state free of racial distinction between the whites and the blacks। यहाँ जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उसका सपना था कि अलाबामा एक स्टेट था जो एक घेटो की तरह था। घेटो का मतलब होता है कि बहुत ही गंदी बस्ती होती है, जहाँ साफ सफाई की कमी होती है, बिजली की फैसिलिटी नहीं होती है, कम जगह होती है और बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। मतलब एक तरह से जो है ना बहुत ही गंदी बस्ती हुई, वहाँ किसी तरह की जो है ना अच्छी फैसिलिटी नहीं होती, किसी तरह लोग अपना ज़िंदगी गुजारते, उसी को बोलते हैं घेटो। तो अलाबामा स्टेट जो था वहाँ पर जो है ना अक्सर काले लोग रहते थे, और काले लोगों पर जो है ना उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी, न बिजली की सही, न साफ सुथरा, न सैनिटेशन, न वहाँ पर लोगों की टॉयलेट की, यानी सब सारी दिक्कतें जो एक ह्यूमन के लिए होना चाहिए बेसिक फैसिलिटी, वहाँ उस स्टेट में नहीं थी। तो उनका सपना था कि हम जो है ना अलाबामा को एक विकसित राष्ट्र बनाए, और ये जो रेशियल डिस्टिंक्शन है, त्वचा के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, इसको ख़त्म करें, जो वाइट यानी गोरे में और काले लोगों में। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शसनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट एंड इन इस्टेब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। कह रहा है कि इस स्पीच ने, जो मार्टिन लूथर किंग ने स्पीच दिया, इस स्पीच ने वहाँ के पब्लिक पर इतना ज़बरदस्त असर किया फॉर सिविल राइट मूवमेंट के लिए, जो लोगों का अधिकार था, हक था उनके लिए, एंड इस्टेब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। और अमेरिका के इतिहास में किंग जो है, किंग का नाम ऐसे दर्ज हुआ कि वो जो है ना वो बहुत महान वक्ताओं में, जो बोलने वाले होते हैं, वक्ता होते हैं, अपने हक की लड़ाई उठाने वाले में, अब तक जो है ना मार्टिन लूथर किंग का नाम लिया जाता है, और जब तक दुनिया रहेगी जो है ना इनकी नाम रहेगी। तो अब है आई हैव अ ड्रीम। 5 years, पहला पैराग्राफ है, 5 years ago a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation। कह है कि 100 साल पहले एक महान अमेरिकी ने, जिसकी सिंबॉलिक मतलब क्या, प्रतीकात्मक, शैडो छाया, वी स्टैंड में खड़े, हम खड़े हैं, साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। दिस मोमेंटस डिक्री केम एज अ ग्रेट बीकॉन light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice। कह रहा है कि उन लाखों निग्रो गुलामों के लिए जो कह रहा है कि अमानवीय अन्याय की लपटों में झुलस गए थे। यह कह रहा है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आदेश जो है ना एक उम्मीद के महान जो है कह रहा है कि जो है ना आकाश के दीपक की तरह आया था। It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity। कह रहा है कि यह जो उनकी दास्ता थी, दास्ता की लंबी रात के अंत में ये जो है एक जॉयफुल, यानी जो है ना हंसी खुशी का एक खुशनुमा जो है ना सुबह की किरण बन करके आया था। But 100 years later we must face
the tragic fact that the Negro is still not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean material prosperity. 100 years later, the Negro is still languishing in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. So we have come here today dramatize an appalling condition. कह रहे हैं कि लेकिन 100 साल के बाद भी हमें इस जो है ना कराए के दुखद सच को मानना पड़ता है कि निग्रो जो है अभी आज़ाद नहीं है। 100 साल के बाद भी निग्रो लोगों का जीवन अभी भी जो है अलगाववाद की हथकड़ियों और भेदभाव की जंजीरों से जो है कराए कि अपंग बना हुआ है। 1 वर्ष के बाद भी निग्रो भौतिक समृद्धि के विशाल सागर के बीच कह रहा है, गरीबी के अलग अलग द्वीप पर रहते हैं। 100 साल बाद भी निग्रो अमेरिकी समाज के कोनों में दुख भरे दिन काट रहे हैं और अपने ही देश में खुद को जो है ना निर्वासित अलग थलग पाते हैं। आज हम यहाँ एक भयंकर परिस्थिति का कह रहा है कि जो है ना ड्रामेटाइज एन अपीलिंग कंडीशन, आज कह रहा है कि हम यहाँ एक भयंकर परिस्थिति का अभिनय करने आए हैं। अब थर्ड में देखते हैं, it is obviously today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring his sacred obligation, America has given the Negro people a bad check which has come back marked insufficient funds, but we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of the nation. So we have come to case this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. इसमें मार्टिन लूथर किंग इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इट इज़ ऑब्वियसली टुडे दैट अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रोमिसरी नोट इन सो फार एज हर सिटीजन आर कलर एंड कंसर्न। मतलब कि जहाँ तक रंगदार नागरिकों का सवाल है, अमेरिका अपने जो है कह रहा है कि जो उसका ऋण पत्र है कि अदायगी करने से चूक गया है। अपने पवित्र जो है जिम्मेदारी को पूरा करने की बजाय अमेरिका ने निग्रो लोगों को झूठे चेक दे दिए जो कराई के इनसफिशिएंट फंड्स यानी कि जो है ना अपर्याप्त धन से अंकित होकर के लौट आए। लेकिन हम इस बात पर यकीन नहीं करते हैं। ये बात कह रहे कौन? मार्टिन लूथर किंग। हम इस बात पर यकीन नहीं करते हैं। न्याय का बैंक कंगाल है। हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं, यकीन नहीं करते हैं कि देश की अवसरों की कराए की महान तिजोरी में अपर्याप्त धन है। इसलिए हम इस चेक को भुनाने आए हैं। यह जो है चेक जो हमें मांगने पर आज़ादी और न्याय की सुरक्षा की दौलत देगा। हम इस स्थान पर आज की भयानक कराए की आवश्यकता की याद दिलाए हैं। वी हैव ऑल्सो कम, कह रहे कि आज हम सुस्ताने की विलासिता में जो है ना लिप्त होने या अनुक्रमिक जो है ना विकास की प्रशांतिक औषधि लेने का समय नहीं है। अब समय है जो है ना जो पीड़तख्ता है उसकी अंधेरी व सुनसान वादी से उठ करके जातीय न्याय के धूप भरे पथ पर चलने का, उसके रास्ते पर चलने का अब समय है। अब वक्त है ऐसा कि अपने देश को, अपने राष्ट्र को जातीय अन्याय की दलदल से निकालकर भाईचारे की ठोस चट्टान पर ले जाने का। It would be fatal
for the nation to overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of the Negro. This sweltering summer of the Negroes' legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. 1963 is not an end but a beginning. Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerges. इसमें कह रहे हैं कि इट वुड बी फैटल, कह रहा है कि यह जो है ना घातक होगा। इसमें मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं कि इस पल की आवश्यकता को हमें दृष्टिगोचर न करना या निगरो लोगों के दृढ़ निश्चय को कम आंकना राष्ट्रीय के कराए के जो है ना देश के लिए यह घातक होगा। निगरो के वैर असंतोष की सड़ी गर्मी तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक कराए की स्वतंत्रता और समानता का जो है यहाँ पर जो है ना ये एक जो है समानता और जब तक उसको जो है बराबरी और आज़ादी नहीं मिलती है। 1963 इति नहीं शुरू है। यह एक क्या कह रहा है कि यह 1963 इज नॉट एंड, खत्म नहीं हुआ है, बट अ बिगनिंग, एक शुरुआत है। हम जो यह उम्मीद करते हैं कि निगरों को अपना गुबार निकालने की आवश्यकता थी और अब वे शांत हो जाएंगे, उन्हें प्रचंड धक्का लगेगा यदि राष्ट्र या देश अपने पुराने समान ढर्रे पर लौट गया। निगरों ने अपने नागरिक अधिकार खरखरा दिए हैं। विद्रोह की आंधी राष्ट्र की नींव तब तक हिलाती रहेगी जब तक कराई की न्याय का रुपहला दिन नहीं निकलता है। But there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty our wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. क्या है कि बट लेकिन अपने लोगों से जो न्याय के महल में, इंसाफ के महल में ले जाने वाली गर्म दहलीज पर खड़े हैं, उनसे मैं एक बात जरूर कहूँगा। अपने कह रहा है कि लीगल जगह को, वैध स्थान को प्राप्त करने में हमें किसी गलत जो है ना कामों का जो है ना गिल्टी, दोषी नहीं बनना चाहिए। अपनी आज़ादी की प्यास बुझाने के लिए हमें कह रहा है कि कटुता और घृणा के प्याले से नहीं पीना चाहिए। ये मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि अगर हम लोगों को अगर जो है ना जस्टिस के महल में ले जाने वाली गर्म दहलीज पर खड़े हैं, तो कह रहा है जो किंग कह रहे हैं कि हमें एक बात जरूर सोचना होगा कि कह रहा है कि हम अपने जो लीगल जगह है उसको प्राप्त करने के लिए हमें किसी गलत कामों का दोषी नहीं बनना होगा। हम अपनी आज़ादी की प्यास बुझाने के लिए जो कह रहा है कि हमें कह रहा है कि जो द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेट्रेड, कह रहा है कि नफरत का, कटुता का, कह रहा है कि उसमें जो है ना उसके प्याले से नहीं पीना चाहिए।